बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का विकास स्टडी पॉइंट में। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 11th का पॉलिटिकल साइंस बुक नंबर 2 और यहाँ पे हम लास्ट चैप्टर करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 धर्मनिरपेक्षता के बारे में। आई होप सो इससे पहले सारे चैप्टर्स आप लोग ने कवर कर लिए होंगे। ये लास्ट चैप्टर करने जा रहे हैं, इसके बाद हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे, सैंपल पेपर की बात करेंगे। तो चलिए करते हैं चैप्टर की शुरुआत और देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखिए यहीं पे मैं आपको धर्मनिरपेक्षता का मतलब समझा देता हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन ही 2 नंबर में आता है कि धर्मनिरपेक्षता का क्या मतलब होता है। बहुत ही इजी है समझना, ध्यान से समझिएगा। जैसे कि आपको पता है आपका अपना धर्म है ना, तो सबका जो अपना एक धर्म होता है। जैसे कोई सनातन धर्म से बिलोंग करता है, तो कोई मुस्लिम धर्म से बिलोंग करता है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, सबका अलग अलग धर्म है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे धर्म को हमने लिख दिया धर्म, और इसके साथ साथ निर का मतलब होता है एक तरीके से नहीं, ठीक है, और पक्षता का मतलब होता है किसी के साथ मतलब पक्षपात करना, ठीक है, यानी कि एक तरीके से भेदभाव करना। ठीक है, क्या करना? भेदभाव करना। तो हम ऐसा कह सकते हैं इसको कि धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करना ही क्या कहलाती है? धर्मनिरपेक्षता कहलाती है। यानी कि धर्म के हिसाब से किसी के साथ भेदभाव ना करना ही क्या कहलाती है? धर्मनिरपेक्षता। इट मींस ये भी आप कह सकते हो कि सबके साथ एक तरीके से समान व्यवहार करना, सभी धर्मों के साथ एक समान बर्ताव करना ही क्या कहलाती है? धर्मनिरपेक्षता कहलाती है। समझ में आ रही बात? चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए इसका जो रूप है, ठीक है, इसका जो अर्थ है आप पेपर में कैसे लिखेंगे? ये ऐसे लिखेंगे कि धर्मनिरपेक्षता का सरल अर्थ है, यानी कि आसान भाषा में अगर कहें तो धर्मनिरपेक्षता का सरल अर्थ है राज्य का सभी धर्मों से अलग रहना। देखिए आप समझिए, हम किसी ना किसी देश से बिलोंग करते हैं, ठीक है, अच्छा उस देश में अगर देखा जाए तो अपना देश का कोई धर्म नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि देश कभी धर्म को मान्यता नहीं देता है। कई कंट्रियों में ऐसा होता है कि एक धर्म एक राज्य होता है, लेकिन अपने भारत की अगर मैं बात करूं तो भारत का अपना कोई धर्म नहीं है। हाँ, यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि बहुसंख्यक में जिसकी संख्या है, ठीक है, यानी कि इस कम्युनिटी की ज्यादा संख्या है, इस धर्म के लोगों की ज्यादा संख्या, ऐसा हम कह सकते हैं। अदरवाइज अगर देखा जाए तो देश का अपना कोई धर्म नहीं होता है। ठीक है, इट मींस कहा जाए कि सभी धर्मों से अलग रहना। किसकी बात की जा रही है? राज्यों की बात की जा रही है। यानी कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है राज्य का सभी धर्मों से अलग रहना और किसी एक धर्म को न बढ़ावा देना और न ही इसका विरोध करना। जैसे मान लेते हैं किसी देश में 4-5 धर्मों के लोग रहते हैं, ठीक है, ऐसे में देश कभी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देता है। यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट फॉलो किया जाता है कि जो बर्ताव इसके साथ किया जाएगा वही बर्ताव इसके साथ, वही बर्ताव इसके साथ, वही इसके साथ, वही इसके साथ, यानी कि सबके साथ एक समान बर्ताव करना ही क्या कहलाती है? धर्मनिरपेक्षता कहलाती है। और इसके साथ साथ बिना किसी भेदभाव के, यानी कि किसी के साथ हमें पक्षपात नहीं करना है, किसी के साथ हमें कोई भेदभाव नहीं करना है। अच्छा अब यहाँ पे मुख्य बिंदु देखिए, कुछ मेन बातें देखिए। जैसे राज्य सभी धर्मों को एक समान मान्यता देता है, सम्मान देता है। धर्म राजनीति या कानून से अलग रहता है, यानी कि देखा जाए जो धर्म है वो राजनीति से अलग रहता है। यानी कि देश का अपना कोई धर्म नहीं है, बिल्कुल ही धर्म अलग कॉन्सेप्ट है, कानून अलग कॉन्सेप्ट है, राजनीति अलग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, नास्तिकों को भी बराबर अधिकार मिलना चाहिए। अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई व्यक्ति ये कहे कि देखो भाई मैं किसी धर्म को नहीं मानता, मेरा अपना कोई धर्म नहीं है, मैं इंसानियत को फॉलो करता है, इंसान एक अच्छा इंसान बन जाऊं यही मेरा धर्म है, मेरा कर्म ही मेरा धर्म है, ऐसा भी कई बार इंसान कह सकता है। तो ऐसे में धर्मनिरपेक्षता का कॉन्सेप्ट ये भी कहता है कि ऐसे लोग जो नास्तिक हैं, जो किसी भी धर्मों को फॉलो नहीं करते हैं, किसी भी भगवान को नहीं मानते हैं, तो ऐसे में उनको भी बराबरी का अधिकार ही मिलना चाहिए। जिस तरीके से सबको जो धर्म को मानने वाले हैं उनको अधिकार मिलता है, उसी प्रकार से उन लोगों को भी अधिकार मिलना चाहिए जिनका कोई धर्म नहीं है। समझ में आ रही बात? तो धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है धर्म के हिसाब से किसी के साथ साथ भेदभाव नहीं करना। देश का या राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता है, सबको एक बराबरी का दर्जा मिलता है। यहाँ पर आस्तिकों को भी वही अधिकार मिलता है, नास्तिकों को भी वही अधिकार मिलता है जितना कि आस्तिक और नास्तिक दोनों को मिलना होता है। ठीक है, तो इस तरीके से धर्मनिरपेक्षता का ये कॉन्सेप्ट हो जाता है। आई होप सो समझ में आया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, चलिए आगे देखते हैं अगला। अब ऐसा राज्य जहां पर धर्मनिरपेक्षता है उसकी बात की जा रही है, यानी कि धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या मतलब होता है। अभी जस्ट हमने पीछे पढ़ा कि ऐसा राज्य जहां पर
धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है, उसी को हम धर्मनिरपेक्ष राज्य कहते हैं। धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ होता है ऐसा राज्य जो किसी भी एक धर्म को विशेष दर्जा न देकर सभी धर्मों के प्रति तटस्थता रहता है। तटस्थता का मतलब क्या होता है? एक तरीके से दूरी बनाए रखता है, यानी कि देश राज्य का या देश का अपना कोई धर्म नहीं है, हम सबसे अलग है। आप जिस भी धर्म को फॉलो करना चाहते हो आप करो, ये आपका पर्सनल व्यू है, पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है। सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है, जैसे कि आप अपने देश में देखिए सभी नागरिकों को स्वतंत्रता मिला हुआ है। और खास करके अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 में ये बात लिखी गई है, जो कि हमारे मौलिक अधिकार में भी दिया गया है। धर्म के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करना है। मुख्य विशेषताओं की अगर मैं बात करूं तो राज्य का अपना कोई राजधर्म नहीं होता है, सभी धर्मों को एक समान संरक्षण मिलता है, एक सम्मान मिलता है, एक समान इज्जत मिलती है। नास्तिकों और धार्मिक व्यक्तियों को दोनों के अधिकार सुरक्षित होते हैं, यानी कि ऐसे व्यक्ति जो धार्मिक है, यानी कि धर्म कर्म में विश्वास रखते हैं, और ऐसे व्यक्ति जो नास्तिक है, जो इन सब चीजों में विश्वास नहीं रखते हैं, इन दोनों को एक समान जो दर्जा मिलता है वो वहीं पे संभव हो पाता है जिस राज्य में धर्मनिरपेक्ष राज्य होता है या जिस देश में इस चीज को फॉलो किया जाता है। नोट करने वाली बात क्या है कि भारतीय संविधान के प्रस्ताव में भी धर्मनिरपेक्ष राज्य की घोषणा की गई है कि हमारा जो देश है वो धर्मनिरपेक्ष राज्य है। और यहाँ पर अनुच्छेद 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी दी जाती है, और यहाँ पर राज्य सभी धर्मों को एक समान व्यवहार करता है, यानी कि राज्य के लिए सभी धर्म एक समान है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आगे धर्मनिरपेक्ष राज्य की कुछ विशेषताएं होती हैं, बिल्कुल विशेषताएं हैं। क्या विशेषताएं हैं भाई? सबसे पहले राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है। मैंने कहा ना कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। हाँ, ये कह सकते हैं कि राज्य सभी धर्मों को एक समान देखेगा। राज्य की अगर धर्मों की बात किया जाए तो सारे धर्म राज्य के धर्म है, ऐसा आप कह सकते हो, ठीक है। अच्छा, दूसरा, सभी धर्मों को समान सम्मान मिलना चाहिए, समान अधिकार प्राप्त होना चाहिए, ठीक है। तीसरे की अगर मैं बात करूं तो राज्य किसी भी धर्म का समर्थन या फिर विरोध नहीं करता है, यानी कि ये कभी भी किसी का समर्थन नहीं करता है और या फिर किसी का कभी विरोध नहीं करता। इसके लिए जिसकी संख्या ज्यादा है वो भी उसके लिए समान है, जिसकी संख्या कम है वो भी उसके लिए समान है, ठीक है। आगे, प्रत्येक नागरिक को धर्म मानने न मानने उसका पालन करने की स्वतंत्रता होती है कि आप जिस मर्जी धर्म को फॉलो कर सकते हो। धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी नागरिक, ठीक है, कानून की दृष्टि में समान रहेंगे। किसी एक धार्मिक समुदाय या फिर समूह दूसरे पर वर्चस्व नहीं किया जाता, यानी कि जैसे मान लेते हैं कोई देश है, इस देश में एक की जनसंख्या ज्यादा है, दूसरे की जनसंख्या कम है, ठीक है, ऐसे में दोनों का अलग अलग धर्म है, तो ऐसे में ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो बड़े धर्म के जो लोग हैं या फिर जिनकी संख्या ज्यादा है वो छोटे लोगों पर या फिर ये समझो कि जिनकी संख्या कम है उस पर जोर दबाव दें, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। राज्य धार्मिक मामलों में तभी हस्तक्षेप करता है जब सामाजिक न्याय, समानता या फिर कानून व्यवस्था पर प्रश्न हो, यानी कि राज्य तभी इन्वॉल्व होता है जब उसको लगता है कि नहीं ये जो चीजें हो रही हैं इस धर्म में वो सही नहीं हो रही है, तभी वो चीज में इन्वॉल्व करता है, अदरवाइज नहीं करता है। समझ में आ रही बात? चलिए, बहुत बढ़िया। कैसी चल रही है आप लोग की पढ़ाई, एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो कैसा लग रहा है ये भी जरूर बताएं, और साथ ही साथ अगला जो चीज है आपको किस चीज के ऊपर वीडियो चाहिए, क्या चाहिए, वो सभी चीजों के बारे में आप लोग बताइए। पढ़ाई कैसी लग रही है, किस तरीके से पढ़ाया जा रहा है, ये सब सारी चीजें बताइए। अच्छा, इसके साथ साथ जिन बच्चों को अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं वो भी बच्चे पास हो सकते हैं, अच्छे नंबर भी ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं, ये सारी चीजें आप मेरे से पूछ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैं अपना नंबर दे के रखता हूं, जिस भी बच्चे को दिक्कत होती है वो मेरे से व्हाट्सएप पे बात कर सकता है, अपने जो भी इश्यूज हैं, जो भी समस्याएं हैं उस चीज को सॉल्व करवा सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अगला देखिए क्या लिखा है कि धर्मनिरपेक्ष समाज के लिए आवश्यक बातें कौन सी होती हैं। जो ऐसा समाज जो धर्मनिरपेक्ष समाज होता है उसके लिए कौन सी आवश्यक बातें होती हैं भाई? सबसे पहला, विभिन्न धर्मों के लोगों के साथ बिना कारण भेदभाव नहीं होना चाहिए, यानी कि एक ऐसा राज्य जहां पर धर्मनिरपेक्षता के कॉन्सेप्ट को फॉलो किया जाता है वहां पे कुछ विशेष बातों पर गौर किया जाना चाहिए। सबसे पहली चीज कि विभिन्न धर्मों के लोगों के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। दूसरे नंबर पे धार्मिक समुदाय के भीतर सभी वर्गों को समान अधिकार मिलना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जैसे मान लेते हैं ये देश है, इस देश के अंदर कई सारे धर्म है, लेकिन एक धर्म के अंदर भी कई सारे पंथ बन जाते हैं ना, छोटे छोटे पंथ बन जाते हैं। इनमें भी कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए।
ठीक है, इस चीज का भी ध्यान होना चाहिए। यही आवश्यक बातें हैं कि भाई एक धर्म के भी अंदर जो छोटे छोटे पंथ बने रहते हैं उन पंथों में भी कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। नास्तिकों को भी समान जीवन और विकास का अधिकार मिलना चाहिए। धर्म व्यक्ति का अपना एक निजी मामला होता है, ठीक है, सभी धर्मों को निजी आस्था था सीमित रखना चाहिए, यानी कि निजी आस्था तक सीमित रखना चाहिए। इट मींस सबका एक पर्सनल ओपिनियन होना चाहिए कि भाई मुझे कौन से धर्म को फॉलो करना है और किस तरीके से फॉलो करना है। धर्म को सार्वजनिक विवाद का विषय नहीं बनाना चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं कि सार्वजनिक विवाद करके लड़ाई झगड़े पे आ जाओ, ये गलत हो जाता है, ठीक है। धर्म और राजनीति को अलग अलग होना चाहिए, धर्म अलग होना चाहिए, राजनीति अलग होना चाहिए। लेकिन हमारे देश में तो आपको पता ही है कि कई बार धर्मों के ऊपर लेकर, है ना, वोट बैंक की राजनीति चलती है। वोट मांगा जाता है कि देखो हम इस धर्म से हैं, हमें वोट दीजिए, हम इस धर्म से हमें वोट दीजिए। कई बार ऐसे भी कॉन्सेप्ट देखने को मिल जाते हैं। अदरवाइज देखा जाए, जिस देश में धर्मनिरपेक्षता वाली चीजें होती है वहां पे इस प्रकार की चीजें नहीं होती हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं ऐसे बच्चे जिनको नोट्स चाहिए। तो देखिए मैं आपको बता दूं, अभी एग्जाम का टाइम चल रहा है। एग्जाम के समय में आपको बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, ठीक है, बहुत सारे नोट्सों की जरूरत पड़ती है। तो आपको सिंपल सा क्या करना है, विकास स्टडी पॉइंट का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। कहां से होगा भैया डाउनलोड? ये होगा प्ले स्टोर से, डाउनलोड कर लीजिए। मोबाइल नंबर से आपको वेरिफिकेशन कर लेना है। वेरिफिकेशन करने के बाद जैसे ही आप नोट्स को ओपन करेंगे इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिलेगा। घबराना नहीं है, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे प्राइस वगैरह लिखा हुआ है ना, तो बच्चे बहुत सारे घबरा जाते हैं, भैया ये तो पैसा लग रहा है ना। चलिए आपको क्या करना है, स्टोर पे क्लिक करना है। स्टोर पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके की चीजें खुलेंगी, ठीक है, ऐसे खुलेंगी। अब यहाँ पे बात आती है भैया नोट्स, ठीक है। नोट्स कैसे मिलेगा तो ध्यान से देखिएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, जो भी चीज चाहिए, जैसे मान लीजिए मुझे ये चाहिए, राजनीतिक विज्ञान का नोट चाहिए, तो मुझे क्या करना है, इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जैसे क्लिक करेंगे इस तरीके की चीजें खुलेंगी। यहाँ पे जाइए कंटेंट में, ठीक है, कंटेंट में जाएंगे। ये फ्री ऑफ कॉस्ट वाली बात बता रहा हूं मैं, ठीक है। जैसे आप कंटेंट में जाते हैं उस तरीके की चीजें खुलती हैं। यहाँ पे बाई नाउ का ऑप्शन लिखा रहता है, बट आपको कुछ नहीं करना, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करोगे यहाँ पे चैप्टर्स खुल जाएंगे, चैप्टर्स पे क्लिक करोगे इस तरीके से नोट्स देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अभी जो रिसेंटली जो नोट्स बना रहा हूँ ये उन्हीं बच्चों को मिल पाएगा जो बच्चे मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे और पूछेंगे किस तरीके से नोट्स मिल सकता है, वो तो उन्हीं बच्चों को मैं दे पाऊंगा। अदरवाइज अगर देखा जाए तो हमारे एप्लीकेशन पे जो नोट्स पड़े हुए हैं वो भी यही नोट्स हैं, बट ये है कि थोड़ा सा चीजों में, फॉन्ट में, सब चीज में कन्वर्ट कर दिया गया है। बाकी सारी चीज वही है, तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये नोट्स खुल जाएगा। ये नोट्स क्या है, फ्री है, और ये सिर्फ आर्ट्स के नहीं है बल्कि सबके नोट्स हैं। यहाँ पे साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स सबके नोट्स हैं, ठीक है, वो सारे फ्री हैं। लेकिन आप इसको डाउनलोड नहीं कर सकते, इसको देख के लिख जरूर सकते हो। लेकिन जो बच्चे ऐसे ऐसे हैं जो कहते हैं कि नहीं भैया मुझे लिखना भी मतलब लिखना नहीं है, प्रिंट आउट कराना है, तो उसके लिए देखो एक सब्जेक्ट का 49 रुपीज लगेगा। 49 रुपीज आपको सिंपल सा इस पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे, ठीक है, वैसे ये डाउनलोड हो जाएगा और 49 रुपीज आपको पेमेंट कर देना है उसमें, और इस तरीके से आपकी चीजें डाउनलोड हो जाएंगी। और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आती है किसी भी चीज से रिलेटेड तो आप मेरे से बात कर सकते हो 7011912793 पे मैसेज करके, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगर आपको क्रैश कोर्स भी करना है ना तो भी आप मेरे से बात कर सकते हैं। क्रैश कोर्स मतलब बहुत ही कम समय में चीजों की अच्छी तैयारी करवाना है, वो भी हो जाएगा, डोंट वरी। चलिए अब बात करते हैं भारत में धर्मनिरपेक्षता, यानी कि हमारे देश में भी धर्मनिरपेक्षता वाली चीजें हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है, भारत का कोई अपना आधिकारिक धर्म नहीं है, बिल्कुल सही बात है। सभी धर्म को समान माना जाता है। प्रत्येक नागरिक को धर्म मानने न मानने, प्रचार करने की स्वतंत्रता दी जाती है। राज्य किसी भी धर्म का पक्षपात नहीं करता, वो ये नहीं कहता कि मेरा ये धर्म है, ये धर्म है, क्योंकि राज्य का अपना कोई आधिकारिक धर्म है ही नहीं। धर्म के आधार पर कोई भेदभाव करना निषिद्ध है। निषिद्ध का मतलब होता है एक तरीके से मना है, ठीक है, कि धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे अल्पसंख्यकों के अधिकारों को भी संवैधानिक सुरक्षा दी गई है। जैसे अगर देखा जाए तो हमारे देश में जो सनातन धर्म के लोग हैं उनकी संख्या ज्यादा है, तो ऐसे में जो सनातन धर्म के लोग हैं, ठीक है, उनको भी वही अधिकार मिला है जो कि एक अल्पसंख्यक जो लोग हैं उनको जो अधिकार मिला है, सेम, मतलब दोनों को एक जैसा अधिकार देखने को मिला है। यानी कि हमारे देश में धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता, ठीक है। धर्म व्यक्ति का अपना निजी विषय माना जाता है, एक उसका पर्सनल ओपिनियन, पर्सनल विषय है कि वो उस चीज को फॉलो करे ना करे या किस तरीके की चीजें करे। भारत में 1976 में 42वें संशोधन के द्वारा पंथ निरपेक्षता को जोड़ा गया। पंथ निरपेक्षता क्या होता है? पंथ निरपेक्षता का मतलब होता है कि एक धर्म के अंदर भी
बहुत सारे छोटे छोटे पंथ होते हैं, ठीक है। तो इनमें भी समानता की बात की जाती है, उसी को हम कहते हैं पंथ निरपेक्षता। धर्म निरपेक्षता सभी धर्मों को एक समान मानना, पंथ निरपेक्षता एक धर्म के अंदर बहुत सारे जो पंथ बने रहते हैं उसको भी जो समानता दी जाती है उसी को हम कहते हैं पंथ निरपेक्षता, ठीक है। सभी धार्मिक समुदायों को चल और अचल संपत्ति अर्जित करने और उस पर स्वामित्व बनाए रखने का अधिकार होगा। जैसे आप देखते हो कि कोई मंदिर है, कोई मस्जिद है, वहां पे जो दान पुण्य जो पैसा चढ़ाया जाता है, जो कि दान पेटी में चढ़ाया जाता है, या फिर कोई भी अपनी प्रॉपर्टी मंदिर के नाम कर दे, मस्जिद के नाम कर दे, तो ऐसे में उस धर्म के जो भी है वो उस प्रॉपर्टी को रख सकते हैं। उनका अपना एक निजी मामला हो जाएगा कि वो इस चीज को किस तरीके से खर्च करें, ठीक है। चाहे आप मंदिर बनवाने में खर्च करो, मस्जिद बनवाने में खर्च करो, या फिर कुछ भी काम करने में खर्च करो, वो अपना एक निजी मामला हो जाता है। तो यही चीज लिखा है कि सभी धर्मों को अपनी सामुदायिक चल संपत्ति अचल संपत्ति अर्जित करने का भी अधिकार है और उसके स्वामित्व को बनाए रखने का भी अधिकार है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, आगे समझते हैं। देखिए आगे क्या लिखा हुआ है कि धर्मों के बीच वर्चस्व का क्या मतलब होता है। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट मैं समझाऊंगा। जैसे मान लेते हैं ये देश है, ठीक है, ये देश है, और दूसरा है अगर देखा जाए, चलिए यहीं पे समझ लीजिए, जैसे मान लेते हैं देश है, इस देश में ये मान लेते हैं 4 प्रकार के धर्म हैं, ठीक है, 4 प्रकार के धर्म हैं। अब एक कॉन्सेप्ट आता है धर्मों के बीच वर्चस्व। मतलब क्या हुआ कि एक धर्म, ये मान लेते हैं ए बी सी डी, ये अलग अलग धर्म हैं। अब इनके बीच में जो वर्चस्व चल रहा है कि भाई मेरा धर्म सबसे बढ़िया है, वो कह रहा है मेरा धर्म सबसे बढ़िया, वो कह रहा है मेरा धर्म बढ़िया, दूसरा कह रहा है मेरा धर्म बढ़िया, सबने कह दिया अपना अपना धर्म बढ़िया है। ऐसे में ऐसे कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं धर्मों के बीच वर्चस्व, यानी कि एक धर्म दूसरे धर्म के बीच में क्या चल रहा है, वर्चस्व वाली बातें चल रही है कि भाई मेरा धर्म सबसे बढ़िया है। समझ में आ रही बात, इसे कहते हैं धर्मों के बीच वर्चस्व। और एक कॉन्सेप्ट होता है क्या, धर्मों के अंदर वर्चस्व। क्या, धर्मों के अंदर वर्चस्व, ठीक है। धर्मों के अंदर वर्चस्व का क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि अब मान लेते किसी एक धर्म को उठा लीजिए, जैसे मान लीजिए आपने ए को उठा लिया। अब इस एक धर्म के भी अंदर बहुत सारे छोटे छोटे क्या होते हैं, पंथ होते हैं। तो अब इसी पंथ में भी अगर देखा जाए तो धर्मों के अंदर भी वर्चस्व होता है। जैसे कि बहुत सारे, एक धर्म के अंदर भी एक अमीर होता है, गरीब होता है, बहुत सारे कास्ट बने हुए होते हैं। एक अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझता है, दूसरा अपने आप को कहता है कि मैं तो दलित हूं, ऐसे करके, ठीक है। तो एक धर्म के अंदर भी बहुत सारी जो समुदाय बने हुए हैं, बहुत सारी जो जातियां बनी हुई है, ऐसे में भी वर्चस्व देखने को मिल जाता है। कोई कहता है मैं श्रेष्ठ हूं, कोई कहता है मैं श्रेष्ठ हूं। तो इसी को हम कहते हैं धर्मों के अंदर वर्चस्व। एक धर्म के अंदर जो वर्चस्व होता है कि एक जाति कह रही है मैं सबसे बढ़िया हूं, सबसे ऊपर हूं, दूसरी कह रही है कि मैं सबसे नीचे हूं, ऐसे में वर्चस्वता देखने को मिल जाती है। इसी को हम कहते हैं धर्मों के अंदर वर्चस्व। और एक धर्म दूसरे धर्म के बीच में जो वर्चस्व देखने को मिलता है, इसी को हम कहते हैं धर्मों के बीच वर्चस्व। समझ में आ रही बात, अभी इसको हम क्लियर करेंगे, ध्यान से देखिएगा। क्या लिखा है कि धर्मों के बीच वर्चस्व का मतलब होता है एक धर्म के अनुयायी दूसरे धर्म पर अपना प्रभुत्व दिखाते हैं। एक जो धर्म के अनुयायी हैं वो दूसरे धर्म पर अपना प्रभुत्व दिखाते हैं, ठीक है। इस चीज की जो प्रवृत्ति होती है, ठीक है, इसी को हम कहते हैं धर्मों के बीच वर्चस्व। और ये भेदभाव, उत्पीड़न, हिंसा का रूप ले लेती है और कई बार ऐसा मामला बढ़ जाता है कि एक धर्म और दूसरे धर्म के बीच में क्या हो जाती है, लड़ाई हो जाती है। अब बात करते हैं कारण, ऐसा क्यों होता है। सबसे पहले चीज, अपने धर्म को श्रेष्ठ मानना। कोई कह रहा हमारा धर्म श्रेष्ठ है, दूसरे को सबसे नीचा मानना, ऐसे में दिक्कतें हो जाती हैं। अल्पसंख्यकों पर बहुसंख्यक वर्चस्व, कई बार ऐसा होता है कि इनकी संख्या ज्यादा है, तो ये इनकी संख्या ज्यादा होने की वजह से ये दूसरे पर अपना प्रभाव दिखाते हैं, तो ऐसा भी गलत है, ठीक है। जिसकी वजह से दंगे हो जाते हैं, विस्थापन भी हो जाता है, एक धर्म को मतलब एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह पे जाना पड़ जाता है। धार्मिक पहचान के आधार पर आजादी छीनना, कई बार ऐसा भी होता है कि कहते हैं कि भाई तुम्हारा मतलब जो तुम्हारी कम्युनिटी है, तुम्हारा जो लोग है, लोगों की संख्या बहुत कम है, ठीक है, तो तुम्हें रहने का अधिकार नहीं, ऐसी भी चीजें देखने को मिल जाती है, ठीक है। इसकी वजह से उनकी आजादी छीनी जा सकती है, ठीक है। उदाहरण के लिए अगर देखा जाए तो बहुत पहले हुआ था 1984 में सिख दंगे हुए थे, ठीक है। सिख दंगे के ऊपर हम 12वीं क्लास में बात करेंगे, बस इतना समझ लो कि 1984 में क्या हुआ था, सिख दंगे हुए थे, ठीक है। 1990 में कश्मीरी पंडितों को विस्थापित किया गया था, यानी कि उनको मार के भगाया गया था, उनको हटाने की बात की गई थी, कहां पे, कश्मीर में, ठीक है।
आगे 2002 में गुजरात में दंगे देखने को मिले थे, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे मामले हैं जिसमें धर्मों के बीच वर्चस्व देखने को मिलता है, एक धर्म दूसरे धर्म के ऊपर हावी होने की कोशिश करता है, इसी को कहते हैं धर्मों के बीच वर्चस्व, ठीक है। अब हम बात करते हैं धर्मों के अंदर वर्चस्व का क्या मतलब होता है, तो ध्यान से देखिएगा, धर्मों के अंदर का मतलब होता है कि एक देश के अंदर जो एक धर्म है, एक धर्म के अंदर भी बहुत सारे जो जातियां हैं अपने आप को श्रेष्ठ बोलती हैं, ऐसे में क्या दिक्कतें आ जाती हैं। धर्म के अंदर वर्चस्ववाद का अर्थ होता है एक ही धर्म के भीतर किसी समुदाय, वर्ग या फिर लिंग द्वारा दूसरे पर प्रभुत्व देखना या फिर भेदभाव स्थापित करना, जैसे जाति, लिंग, आर्थिक आधार पर, ठीक है। जैसे मुख्य कारण की अगर मैं बात करूं तो धार्मिक ग्रंथों की संकीर्ण व्याख्या में ऊपर नीचे की भावना, यानी कि ऐसा कहा जाता है जैसे अपने में ही अगर देख लो तो पहले बहुत ज्यादा भेदभाव होता था, क्यों? क्योंकि ब्राह्मण अपने आप को बहुत ज्यादा सर्वश्रेष्ठ समझते थे, क्षत्रिय ऐसे कैटेगराइज, अगर मैं सनातन धर्म की ही बात करूं तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इस तरीके से वर्ड बनाए गए थे, इसमें सबसे नीचे कैटेगरी के लोगों को भेदभाव की नजर से देखा जाता था, ठीक है। और ये सिर्फ एक धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, सनातन धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि और भी धर्मों में भी ऐसी प्रक्रिया है। जैसे अगर मैं कहूँ तो कुछ जगहों पर मस्जिद में लेडीजों का जो प्रवेश है वो वर्जित था, ठीक है, ऐसा भी देखने को मिल जाता है, हर जगह पे नहीं लेकिन कुछ जगहों पर है ना वर्जित माना जाता है। इसके साथ साथ मैंने ये भी कहीं सुना था कि उर्दू का ज्ञान होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, खासकर लेडीज का, ठीक है। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो बहुत पहले सती प्रथा चलती थी, सनातन धर्म में अगर देखा जाए सती प्रथा चलती थी, जिसमें पति मरने के बाद पत्नी को सती बना दिया जाता था, यानी कि चिता पे जला दिया जाता था, तो ये भी चीजें गलत थी। तो समझिए कि एक धर्म के अंदर, ठीक है, जैसे जैसे अभी कुछ समय पहले जो विवाद चल रहा था किसको लेकर, तलाक को लेकर, तलाक इसको लेकर जो विवाद चल रहा था, मतलब समझिए कि कहने का मतलब जो एक धर्म के अंदर जो चीजें थोड़ी सी लगती है कि हाँ इसको भेदभाव हो रहा है, यहाँ पे ये चीजें भेदभाव हो रही हैं, इसी को कहते हैं एक धर्म के अंदर भेदभाव। क्या बोलते हैं? एक धर्म के अंदर भेदभाव, ठीक है। तो इस प्रकार की चीजें हैं। तो देखिए क्या लिखा है, धार्मिक ग्रंथों की संकीर्ण व्याख्या से ऊंच नीच की भावना। दूसरा, पुरुष का महिलाओं पर उच्च वर्गों का निचले वर्गों पर वर्चस्व। कई बार अपने आप को सब सर्वश्रेष्ठ समझने लगते हैं तो निचली जाति पर भेदभाव करने लगते हैं। सामाजिक कुरीतियां तथा अस्पृश्यता था पर्दा प्रथा, ठीक है, पर्दा प्रथा भी, ठीक है, पर्दे में रहना है ना, इस तरीके से चीजें। उदाहरण के लिए अगर देखा जाए तो हिंदू धर्म में दलितों पर ब्राह्मणों का ऐतिहासिक वर्चस्व, यानी कि स्टार्टिंग से देखा जाए तो ब्राह्मण अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझते थे, ठीक है, बाकी जातियों को नीचे, ठीक है। इस्लाम में अगर देखा जाए पुरुषों द्वारा महिलाओं पर नियंत्रण करके रखा जाता था, ठीक है। ईसाई धर्म अगर देखा जाए चर्च नेतृत्व का सामान्य सदस्यों पर प्रभुत्व, यानी कि चर्च है जो सामान्य लोगों पर अपना प्रभुत्व जमा कर रखता था, यानी कि जो चर्च जैसा बोलेगा उसी हिसाब से काम करना है। इस प्रकार की जो प्रवृत्तियां चल रही थी इसी को हम कहते हैं धर्म के अंदर वर्चस्व। समझदारी बात। तो धर्म के बीच वर्चस्व, धर्म के अंदर वर्चस्व, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं धर्मनिरपेक्षता का भारतीय मॉडल क्या है। तो देखिए भाई, भारतीय मॉडल हमारे देश में किस तरीके की चीजें रखी गई हैं। तो भारतीय धर्मनिरपेक्षता का मॉडल पश्चिमी मॉडल से भिन्न है, यानी कि पश्चिम की जो चीजें वहां पर भिन्न है। देखिए एक बात समझिए, ये देश है, ये दूसरा देश है, ये जो देश है ये पश्चिम का देश है, ये देश है अपना भारत देश है, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, जो पश्चिम के देश है यहां पर भी किस कॉन्सेप्ट को फॉलो किया गया है? धर्मनिरपेक्षता को फॉलो किया गया है, ठीक है। किसको फॉलो किया गया? धर्मनिरपेक्षता को फॉलो किया गया। हमारे देश में भी धर्मनिरपेक्षता को फॉलो किया गया है, लेकिन हमारा जो धर्मनिरपेक्षता है उनकी जो धर्मनिरपेक्षता है उससे बिल्कुल अलग है। कैसे अलग है? जैसे ये कहते हैं कि एक राज्य का दूसरे राज्य मतलब धर्म से कोई लेना देना नहीं है, यानी कि राज्य का धर्म से अपना कोई लेना देना नहीं है। हमने भी ये बात बोला है कि हमारे मतलब देश का एक धर्म से कोई लेना देना नहीं रहेगा, यानी कि दूरी बना के रखेंगे। ये भी कहते हैं दूरी बना के रखेंगे, ये भी कहते हैं दूरी बना के रखेंगे। लेकिन अब बात यहाँ पे आती है कि अब अलग क्या हुआ? अभी तो आपने कहा अलग है, लेकिन अलग कैसे हुए? जब दोनों में एक ही बात बोल रहे हो तो अलग कहाँ हुए? तो देखिए एक बात समझिए, यहाँ पर राज्य ये कहता है कि धर्म चाहे जो मर्जी वो करे, एक धर्म के अंदर चाहे जो मर्जी हो जाए, किसी के साथ भेदभाव हो रहा है, जो मर्जी हो रहा है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। ये कौन बोलता है? ये पश्चिम के जो लोग हैं वो बोलते हैं। लेकिन हमारे देश में कहता है कि अगर एक देश के अंदर, एक धर्म के अंदर कोई भी दिक्कतें हो रही है, कोई भी भेदभाव हो रहा है, तो वहां पे रोकने वाले हम खड़े हैं, यानी कि राज्य हस्तक्षेप करेगा जहां कहीं दिक्कतें होंगी वहां पे। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा कि कोई भी राज्य कोई इन्वॉल्व नहीं करेगा, चाहे दिक्कत हो चाहे दिक्कत ना हो।
ये ऐसा कॉन्सेप्ट यहाँ पे चलता है और यहाँ पे अलग चलती है। समझ में आ रही बात? तो क्या लिखा है, धर्मनिरपेक्षता का भारतीय मॉडल, भारतीय धर्मनिरपेक्षता का मॉडल पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता से बिल्कुल भिन्न है, जहां पर राज्य सभी धर्मों के प्रति सम्मान रखता है। ठीक है, सर्वधर्म संभव वाली बातें होती है यहाँ पर। यह धर्म और राज्य के पूर्ण पृथक्करण के बजाय सहभागिता पर जोर देता है, यानी कि ये कहता है कि हम बिल्कुल पृथकतावाद वाली नीति नहीं अपनाएंगे कि बिल्कुल ही हम छोड़ दिए, नहीं, बल्कि जहां कहीं भी हमें जरूरत पड़ेगी, जहां भी हमें लगेगा कि एक धर्म के अंदर हस्तक्षेप करने की जरूरत है, वहां पे हम हस्तक्षेप करेंगे। ये कौन कहता है? ये हमारे देश के लोग कहते हैं। ठीक है, चलिए मुख्य विशेषताओं की अगर मैं बात करूं, राज्य सभी धर्मों में समान संरक्षण देगा, सुधारों के लिए हस्तक्षेप कर सकती है। संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर 30 में धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है। कोई राज्य धर्म नहीं है, यानी कि कोई भी धर्म राज्य का अपना धर्म नहीं है, लेकिन धार्मिक विविधताओं को प्रोत्साहन दिए जाते हैं। यहाँ पे जो अलग अलग जो धर्म है सबको प्रोत्साहन दिया जाता है। चलिए आगे बात करते हैं, धर्मनिरपेक्षता का यूरोपीय मॉडल क्या है? धर्मनिरपेक्षता का यूरोपीय मॉडल क्या है? तो धर्मनिरपेक्षता का यूरोपीय मॉडल धर्म तथा राज्यों के बीच में सख्त पृथकतावाद पर आधारित है। यानी कि पश्चिम में क्या होता है? पश्चिम में ये होता है कि राज्य का किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं है, समझे? पृथकतावाद, बेशक इस धर्म में कुछ भी हो जाए, लेकिन राज्य उसमें इन्वॉल्व नहीं करेगी। राज्य न तो किसी धर्म को बढ़ावा देगी और न ही हस्तक्षेप करेगी, चाहे उस धर्म में कुछ भी हो। लेकिन हमारे देश में ये अलग है, अगर कुछ भी दिक्कतें होंगी तो ऐसे में राज्य वो हस्तक्षेप करेगी। आगे मुख्य विशेषताओं की अगर मैं बात करूं, तो धर्म निजी मामला है, सार्वजनिक से जीवन से क्या रहेगा? बिल्कुल अलग अलग रहेगा। जो धर्म है अपना निजी मामला रहेगा, सार्वजनिक जीवन से अलग रहेगा। राज्य धर्मनिरपेक्षता वाली नीति, राज्य धर्मनिरपेक्षता निरपेक्ष नीतियां बनाता है और धार्मिक प्रतीकों पर प्रतिबंध लगाता है। यानी कि अगर देखा जाए वहां पर जो पश्चिम में है वहां पे क्या होता है? राज्य धार्मिक नीतियों पर प्रतिबंध लगाता है। ठीक है, साथ ही साथ धार्मिक प्रतीकों पर प्रतिबंध लगाता है कि यहाँ पे कोई धार्मिक प्रतीक नहीं होना चाहिए। ठीक है, अमेरिका संविधान का अगर प्रभाव देखा जाए तो जैसे क्या लिखा है कि चर्च तथा राज्य का पूर्ण विच्छेदन है। यानी कि अगर देखा जाए चर्च जो है अलग है, राज्य जो है अलग है, इस तरीके से दोनों कॉन्सेप्ट को क्या कर लिया गया? अलग अलग कर दिया गया। ये यूरोपीय मॉडल है। समझ में आ रही बात? चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। आगे देखिए, भारतीय धर्मनिरपेक्षता की आलोचना क्यों की जाती है भाई? कुछ न कुछ चर्चाएं बहुत ज्यादा होती है भारतीय धर्मनिरपेक्षता की। सबसे पहली चीज तो कुछ लोग ये कहते हैं कि जो अपना जो धर्मनिरपेक्षता है वो धर्म विरोधी है। क्या है ये? धर्म विरोधी है। एक बात समझिए, धर्म विरोधी क्यों बोला जाता है? इसलिए बोला जाता है क्योंकि जैसे मान लेते हैं ये देश है, इस देश में एक की जनसंख्या ज्यादा है, दूसरे की जनसंख्या कम है, तीसरे की और कम है, चौथे की और कम है। ऐसा समझिए, एक देश में एक धर्म के लोगों की जनसंख्या ज्यादा है, दूसरे के कम है, तीसरे की और कम है, चौथे का और कम है। ऐसे में ये कहा जाता है कि ये धर्म विरोधी है। क्यों धर्म विरोधी है? क्योंकि जिसकी जनसंख्या ज्यादा है इसको ज्यादा सपोर्ट मिलना चाहिए, जिसकी जनसंख्या कम है उसको कम सपोर्ट मिलना चाहिए। ऐसा होना चाहिए। ये किसका विचार है? ये लोगों का विचार है। इसीलिए लोगों ने क्या बोला? ये धर्म विरोधी है। जबकि भारतीय मॉडल ये कहता है, भारतीय मॉडल ये कहता है कि भाई देखो, एक बात समझो, धर्म मेरे लिए कोई छोटा मोटा नहीं है, सब बराबर है। तुम्हारे लिए जो मैटर करता है धर्म, वही इन समुदायों के लिए भी करता है। तो हमारे लिए जैसे हम अधिकार तुम्हें देंगे वही अधिकार हम इनको देंगे। हमारे नजर में सारे लोग बराबर है। कोई ऐसा नहीं देखा जाएगा किसकी संख्या ज्यादा है किसकी संख्या कम है। लेकिन कुछ लोगों का ये मानना है ज्यादा है उसको ज्यादा महत्व मिलना चाहिए, जिसकी संख्या कम है उसको कम महत्व मिलना चाहिए। इसी वजह से कुछ लोगों ने ये बात कह दिया है कि ये क्या है? धर्म विरोधी है। तो क्या लिखा है? आलोचकों का कहना है, जो आलोचक होते हैं, जो कि कुछ न कुछ कमियां निकालने वाले होते हैं, उनका क्या मानना है? उनका मानना यह है कि धर्मनिरपेक्षता धर्म के खिलाफ है और धार्मिक पहचान को कमजोर करती है। क्या करती है? धार्मिक पहचान को कमजोर करती है। लेकिन यह बात बिल्कुल सही नहीं है, पूरी तरीके से सही नहीं है। क्यों नहीं सही है भाई? अब देखिए यहां पर, अब इसका मेन मतलब क्या हो ये समझे। यह धर्मनिरपेक्षता का मेन मतलब समझाया जा रहा है क्या? कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि धर्म का विरोध नहीं करती। यानी कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता धर्म का विरोध नहीं करती, बल्कि सभी धर्मों को मानने की स्वतंत्रता देती है, समानता का अधिकार देती है। दूसरा, इसलिए यह धार्मिक पहचान को सख्त नहीं बनाती, बल्कि उसकी क्या करती है? उसकी रक्षा करती है। यानी कि कहा जाए ये सभी के धर्मों को एक समान मानती है और सबको रक्षा करती है। ये
पहला हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर। दूसरा है पश्चिम से आयातित। कुछ लोगों का ये मानना है कि भाई ये तो पश्चिम वाले देशों का कॉन्सेप्ट मैचिंग किया। जैसे हमारे देश में क्या हुआ था, जब संविधान बना था ना, तो हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट पश्चिम वाले देशों से लिया था। क्यों भाई? अच्छी चीजों को अपने जगह देने से क्या होता है? कुछ नहीं होता है भाई। ये तो बहुत अच्छी बात है ना कि आपके अंदर कुछ अच्छाई है, उस चीज को मैंने ले लिया। तो पश्चिम से आयातित, कुछ लोगों ने कहा था ये तो पश्चिम से लिया गया। तो बिल्कुल भाई कोई दिक्कत नहीं, पश्चिम से लिया गया। हमारे देश में जीरो का जब आविष्कार हुआ था तो तुमने भी तो लिया। तुमने क्या, सारे देशों ने लिया। तो ऐसे में हम ये थोड़ी नहीं कहेंगे भाई हमने, हमारी चीजों को तुमने ले लिया। नहीं ना, ये तो भाई अच्छी चीजें हैं भाई। तुम्हारे इधर जो चीजें हैं अगर अच्छा लग रहा है तो उसको कॉपी कर लो, क्या दिक्कत है? तो ये पश्चिम से आयातित है। तो कुछ लोगों का ये मानना, आलोचकों का मानना है कि धर्मनिरपेक्षता पश्चिमी देशों से ली गई है और जो कि भारत के लिए सही नहीं है। परंतु अगर देखा जाए, किसी विचार का मूल यह नहीं होता कि वह कहां से आया है, बल्कि वह यह देखा जाता है कि वो कितना सही है और कितना उपयोगी है। वो देखा जाता है कि वो कितना सही है, कितना उपयोगी है। ये नहीं मत देखो कि ये कहां से आया है, बल्कि आप ये देखो कि वो कितना सही है आपके लिए और कितना आपके लिए उपयोगी है। आगे, भारत जैसे बहुधार्मिक देशों में धर्मनिरपेक्षता शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के लिए आवश्यक है। हमारे देश में इस तरीके का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे बात कर लेते हैं अल्पसंख्यकवाद। हमारे देश में देखिए क्या लिखा है। कुछ लोगों का मानना यह है कि धर्मनिरपेक्षता अल्पसंख्यकवाद को पक्षपात करता है, यानी कि जिसकी संख्या ज्यादा है उसको भी वही महत्व देता है, जिसकी संख्या कम है उसको भी वही महत्व देता है। तो ऐसे में भेदभाव कर रहा है, समझे? तो वास्तव में अगर देखा जाए तो वास्तव में हमारे धर्मनिरपेक्षता ये कहता है कि भाई देखो, सिंपल सी बात है, जिसकी संख्या कम है उसको भी हम सेम वही महत्व देंगे, तुम्हें भी वही सेम महत्व देंगे। वास्तव में यह अल्पसंख्यकों को केवल उतने ही अधिकार देती है जितने उसके मौलिक हितों तथा संस्कृति की रक्षा के लिए जरूरी होती है। यह तुष्टीकरण नहीं है, ये त्रुटिकरण नहीं है, बल्कि न्याय तथा समानता है। यानी कि ऐसा कॉन्सेप्ट रखना, ये क्या कहलाती है? समानता कहलाती है। और क्या कहलाती है? न्याय कहलाती है। ठीक है, चलिए। कुछ लोगों का मानना है अतिशय हस्तक्षेपकारी है। अतिशय हस्तक्षेपकारी का मतलब क्या हुआ? जैसे हमारे देश में क्या था कि भाई जरूरत पड़ेगी तो हम हस्तक्षेप करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो हम क्या करेंगे? हस्तक्षेप करेंगे। तो क्या लिखा है? आरोप लगाया जाता है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य धार्मिक मामलों में ज्यादा दखल देती है। बिल्कुल, हमारे देश में क्या होता है कि अगर कहीं जरूरत पड़ती है किसी भी धर्म में, कि लगता है कि कोई भेदभाव हो रहा है, तो उसमें हस्तक्षेप करती है। लेकिन राज्य का हस्तक्षेप धर्म को खत्म करने के लिए नहीं होता है, बल्कि हस्तक्षेप करना इसलिए जरूरी होता है ताकि सुधार लाने के लिए, समानता बनाए रखने के लिए, लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने के लिए। ठीक है, देखिए कहते नहीं कि आलोचक जो होते हैं, जो कमियां निकालने वाले होते हैं, वो देखो कमियां निकालते हैं, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो इस तरीके से। आगे, वोट बैंक की राजनीति। कई बार ऐसा होता है कि कभी कभी राजनीतिक दल धर्मनिरपेक्षता का प्रयोग करके वोट पाने के लिए करते हैं, बिल्कुल करते हैं। इससे धर्मनिरपेक्षता का गलत उपयोग भी होता है। जबकि अगर देखा जाए तो वास्तविक अगर देखा जाए तो इसका उद्देश्य क्यों होना चाहिए? राष्ट्रीय एकता के लिए होना चाहिए, राष्ट्रीय सद्भावना के लिए होना चाहिए। तो कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ लोग इसका मिसयूज भी कर लेते हैं, इसलिए क्योंकि वो धर्मों के नाम पे वोट लेने की कोशिश करते हैं, जबकि इसका उद्देश्य कुछ और है। क्या उद्देश्य होना चाहिए? एकता के लिए, एकता बनाए रखने के लिए। कई बार हमें, है ना, चीजों को मतलब इसकी वास्तविक उद्देश्य की अगर मैं बात करूं, वोट बैंकों की राजनीति की बात करूं, तो इसमें एकता बनाए रखने के लिए और सामाजिक सद्भावना बनाए रखने के लिए धर्मनिरपेक्षता जरूरी है। अब देखिए, याद करने का ट्रिक कैसे याद कर सकते हो? जैसे DPAHV, DPAHV, ठीक है। कैसे? D मतलब धर्म विरोधी, P मतलब पश्चिम से आयातित, ए मतलब अल्पसंख्यकवाद, अल्पसंख्यकवादों को ज्यादा सपोर्ट करता है, एच मतलब हस्तक्षेपकारी, और वोट बैंक की राजनीति आप वी से डिनोट कर सकते हो। इस तरीके से आप इस चीजों को याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब जो आपने मौलिक अधिकार में पढ़ा है वही चीजें इस वाले स्लाइड पे। मौलिक अधिकार पे आप लोगों ने क्या पढ़ा था? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या है? तो देखिए, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है। यह अधिकार व्यक्ति को अपनी आस्था के अनुसार धर्म मानने, अपनाने, प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 25 में क्या लिखा है? धर्म मानने, आचरण करने, प्रचार करने की स्वतंत्रता दी गई है। बिल्कुल। सार्वजनिक व्यवस्था की बात की गई है, यानी कि सबके लिए एक समान व्यवस्था की जाएगी। नैतिकता की बात की गई, स्वास्थ्य के अधीन रहना, ये सब चीज की बात की जाएगी। अनुच्छेद 26 में क्या लिखा है कि धार्मिक मामलों का प्रबंधन देखा जाए और
संस्थाएं व संपत्ति का अधिकार, यानी कि हर व्यक्ति को अपने धार्मिक प्रबंधन करने का अधिकार है और हर व्यक्ति को संस्थाएं लगाने का और संपत्ति का अधिकार है। अनुच्छेद 27 में क्या कहा गया है कि धर्म प्रचार हेतु कर नहीं, यानी कि कोई भी कर नहीं लिया जाएगा, कोई भी ऐसा कर नहीं लिया जाएगा जिसका काम ये हो कि किसी भी धर्म को सपोर्ट करना, इस प्रकार का कोई कर नहीं लिया जाएगा। आगे, राज्य की धार्मिक निष्पक्षता, यानी कि राज्य कभी भी इन्वॉल्व नहीं होगी, ठीक है, धर्मों में पैसा लेने से रिलेटेड या किसी भी सुधार करने से रिलेटेड, मतलब सुधार इन द सेंस मतलब पैसा देकर सुधार करना, ऐसे में इन्वॉल्व नहीं करेगी। हाँ, कहीं भी अगर कानूनी रूप से कुछ गलत लग रहा है तो उसमें सपोर्ट कर सकती है, अदरवाइज नहीं। आगे, कानूनी अनुच्छेद 28 में अगर देखा जाए तो सरकारी संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं, किसी भी संस्थाओं में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। साथ ही साथ निजी संस्थानों में अनुमति, यानी कि हर किसी को निजी संस्थानों में अनुमति है, अपना एक निजी संस्थान बना सकता है, वहां पे अपने धर्म से रिलेटेड अपनी चीजों को रख सकता है या बता सकता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं एक असंभव की परियोजना। एक असंभव की परियोजना का मतलब क्या हुआ, जब धर्मनिरपेक्षता हमारे देश में लागू किया जा रहा था ना, तो बहुत सारे देशों की निगाहें थी कि भाई ये तो, मुझे तो नहीं लगता है कि चल पाएगा भारत में, मुझे तो नहीं लगता चल पाएगा भारत में। क्यों नहीं चल पाएगा? क्यों? हमारे देश में बहुत सारे धर्मों के लोग थे, इस वजह से धर्मनिरपेक्षता के कॉन्सेप्ट को ऐसा कहा गया कि ये हमारे देश के लिए सही नहीं है। लेकिन हमारे जो देश वाले हैं, ठीक है, हमारे देश में इस चीज को लागू भी किया गया और जो असंभव था उसको हमने संभव करके भी दिखाया, जहां पे एक ही देश में बहुत सारे धर्मों के लोग रहते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, भारतीय धर्मनिरपेक्षता को कोई विद्वान एक असंभव की परियोजना मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि भारत एक बहुत धार्मिक देश है, बहुभाषी है, यहाँ पे बहुत सारे भाषाओं के लोग हैं, बहुत सारी संस्कृतियों के लोग हैं, जहाँ पर सभी समुदायों की अपेक्षा अलग अलग है। ऐसी स्थिति में राज्य के लिए सभी धर्मों के प्रति पूर्ण निष्पक्षता बना पाना क्या है, कठिन है। इसके अलावा राजनीति में धर्म का प्रयोग, वोट बैंकों की प्रवृत्ति धर्मनिरपेक्षता को कमजोर बनाती है। कई बार ऐसा होता है, वोट बैंक की जो राजनीति है वो धर्मनिरपेक्षता को क्या बनाती है, कमजोर। धर्मों के नाम पे वोट मांगने सब लोकतंत्र के लिए सही थोड़ी ना है। इसलिए व्यवहार में अगर देखा जाए तो धर्मनिरपेक्षता एक आदर्श तो है, लेकिन इसे पूरी तरीके से लागू कर पाना कठिन माना जाता है। इसी को हम कहते हैं एक असंभव की परियोजना। पर क्या हुआ, हमने इस चीज को लागू किया, इस चीज को अच्छे से एग्जीक्यूट किया और आज ये सारी चीजें अच्छे से चल भी रही। तो क्या लिखा है कि भारत में महान प्रयोग किए जा रहे हैं, जिससे समूची जो दुनिया है बहुत ही गहरी निगाहों से देख रही है, बहुत ही चाव से देख रही है कि भाई ये किस तरीके से हमारे देश में फॉलो हो पा रहा है। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, असंभव की परियोजना। ठीक है, अब समझ लेते हैं कि सांप्रदायिकता क्या होती है। भाई देखो, सांप्रदायिकता का मतलब क्या होता है, एक धर्म के जो लोग हैं अपने धर्म को श्रेष्ठ मानते हैं और दूसरे धर्म के साथ जब ये भेदभाव वाली चीजें रखते हैं, इट मीन्स कहा जाए हीन दृष्टि रखते हैं, सही दृष्टि नहीं रखते हैं, तो इससे सांप्रदायिकता फैलती है। क्या लिखा है, सांप्रदायिकता का अर्थ होता है समाज में धर्म के आधार पर विभाजन की भावना। इसमें व्यक्ति या फिर समूह अपने धर्म को श्रेष्ठ मानता है, अन्य धर्मों के प्रति असहिष्णुता यानी कि अच्छी निगाहें नहीं रखता है, साथ ही साथ विरोध की भावना रखता है। ठीक है, सांप्रदायिकता राजनीति में धर्म के प्रयोग को बढ़ावा देता है। ठीक है, यानी कि अगर देखा जाए कई बार सांप्रदायिकता जो राजनीति चलती है उसमें धर्म के हिसाब से वोट मांगा जाता है और इसी कारण से सामाजिक एकता, राष्ट्रीय अखंडता को भी कई बार नुकसान पहुंच जाता है। इस वजह से अगर कहा जाए तो सांप्रदायिकता का मतलब होता है कि अपने धर्म को श्रेष्ठ मानना, दूसरे के धर्म को हीन मानना, और कई बार ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आगे बढ़कर लड़ाई झगड़े का रूप धारण कर लेती है। इस वजह से सांप्रदायिक दंगे वगैरह देखने को मिल जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट जो अभी मैं आपको समझा रहा हूँ 4 नंबर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता और भारतीय धर्मनिरपेक्षता की तुलना कीजिए। अभी स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि जो दोनों कॉन्सेप्ट एक जैसे ही है, लेकिन कुछ न कुछ चीजें सिमिलर है, ठीक है, और कुछ न कुछ चीजें अलग भी है। तो क्या क्या है, इन चीजों को कर लेते हैं। सबसे पहले हम आधार लिख लेते हैं, पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता और भारतीय धर्मनिरपेक्षता। देखिए क्या लिखा है, आधार देखिए, पहला है मूल विचार। मूल विचार क्या है, सबसे पहले राज्य तथा धर्म का पूर्ण पृथकतावाद, मतलब एक राज्य बिल्कुल धर्म से क्या रहेगा, अलग रहेगा। इसी को हम कहते हैं, ये पश्चिम देशों में अपनाया गया है। पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता में बात कही गई है कि जो राज्य है वो धर्म से क्या रहेगा, बिल्कुल अलग रहेगा। भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या कहती है, भारतीय धर्मनिरपेक्षता ये कहती है कि राज्य सभी धर्मों से समान दूरी बना के रखेगा, यानी कि एक राज्य का जितना इस धर्म से दूरी रहेगा उतना भी इस धर्म से दूरी रहेगा, उतना ही इस धर्म से दूरी रहेगा, यानी कि सभी धर्मों से एक अलग अलग दूरी बना के रखेगा। ठीक है, धर्म में हस्तक्षेप,
पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता कहता है कि भाई हमारा जो धर्म है ना वो हस्तक्षेप नहीं करेगा, किसी भी कीमत पे नहीं हस्तक्षेप करेगा। जबकि भारतीय धर्मनिरपेक्षता ये कहती है कि भाई देखो जब जरूरत पड़ेगा ना हम किसी भी धर्म में क्या करेंगे, इन्वॉल्व हो पाएंगे, किसी भी धर्म में सुधार करने की भावना है ना, भावना से हम उसमें हस्तक्षेप करेंगे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। यानी कि सामाजिक सुधार हेतु राज्य धर्म में हस्तक्षेप कर सकती है। राज्य का स्वरूप अगर देखा जाए तो धर्म से पूरी तरीके से अलग है, यानी कि यहाँ पर एक राज्य धर्म से क्या है, बिल्कुल अलग अलग है। लेकिन हमारे में है क्या, एक समान सदस्यता, यानी कि एक समान निगाहों से देखा जाएगा, ये हमारे भारतीय धर्मनिरपेक्षता में है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की अगर मैं बात करूं तो चर्च के प्रभुत्व का विरोध विकसित करती है, यानी कि अगर देखा जाए तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो चर्च के प्रभुत्व का विरोध विकसित करती है। यानी कि स्टार्टिंग में अगर देखा जाए तो जो चर्च जैसा जैसा बोलता था उसी हिसाब से लोगों को काम करना पड़ता था। इसी वजह से क्या किया गया, एक कॉन्सेप्ट लाया गया है कि भाई राज्य और जो धर्म है दोनों अलग अलग रहेंगे। भारतीय विविधता और सह अस्तित्व में विकास, यानी कि भारत में ये जो धर्मनिरपेक्षता वाले कॉन्सेप्ट लगाए गए इसलिए क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे धर्मों के लोग हैं, तो इसी वजह से सब में एक समान सिमिलरिटी लाने के लिए, एक समान है ना भेदभाव नहीं अगर हो, तो ऐसे में ये जो भारतीय धर्मनिरपेक्षता को अपनाया गया है ताकि सब लोग रह पाए और शांति में अस्तित्व को है ना फॉलो कर पाए। धार्मिक स्वतंत्रता की बात किया जाए तो यहाँ पर व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता पर जोर दिया जाता है, यानी कि व्यक्तिगत पर्सनली देखा जाए, बल्कि हमारे देश में देखा जाए तो व्यक्तिगत तो दिया ही जाता है, साथ ही साथ सामूहिक भी दिया जाता है। ठीक है, उदाहरण की बात किया जाए तो पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता जैसे अमेरिका में इस चीज को फॉलो किया जाता है, फ्रांस में किया जाता है, और हमारे देश में अगर देखा जाए तो इसका उदाहरण हो गया भारत में इस चीज को फॉलो किया जाता है। ठीक है, चलिए ये लास्ट टॉपिक रहेगा, इसके साथ साथ ये चैप्टर ओवर हो जाएगा। क्वेश्चन ये आता है कि धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष में अंतर लिखिए। क्या धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष में अंतर लिखिए? तो अभी मैंने आपको जस्ट बताया, क्या बताया कि देखिए धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है कि एक देश के अंदर अलग अलग धर्मों के लोग हैं। ठीक है, अब ऐसे में इसको भी वही महत्व दो जितना कि इसको दो, ऐसे में इसको जितना महत्व दो उसको इतना महत्व दो, मतलब सबको एक समान महत्व दो। यहाँ पर समानता की बात की जा रही है, किसकी बात की जा रही है, समानता। तो ये होगा, इसी को कहते हैं धर्मनिरपेक्षता, यानी कि एक देश के अंदर जितने भी धर्म है एक समान व्यवहार करना क्या कहलाती है, धर्मनिरपेक्षता। पंथ निरपेक्षता ये कहलाती है कि एक देश के अंदर, एक धर्म के अंदर जितने भी छोटे छोटे पंथ बनाए गए हैं, जितने भी छोटे छोटे पंथ बनाए गए हैं एक धर्म के अंदर, इसमें भी सिमिलरिटी होनी चाहिए, इसमें भी समानता होनी चाहिए, ये पंथ निरपेक्षता कहती है। धर्म निरपेक्षता धर्मों के बीच, पंथ निरपेक्षता एक धर्म के अंदर जितने भी पंथ बनाए गए हैं उसमें समानता की जो भावना आती है इसको हम कहते हैं पंथ निरपेक्षता। देखिए धर्मनिरपेक्षता धर्मनिरपेक्षता में राज्य सभी धर्मों को एक समान मानता है, राज्य किसी भी धर्म का समर्थन या फिर विरोध नहीं करता है, सभी नागरिकों को अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता देता है। इसका उद्देश्य क्या होता है, धार्मिक समानता, सहिष्णुता बनाए रखना, यानी कि जो सहिष्णुता का मतलब होता है बैलेंस बनाए रखना, सारी चीजों को है ना मेंटेन करके रखना, इसका उद्देश्य ये होता है। जबकि पंथ निरपेक्षता ये कहती है कि राज्य किसी भी विशेष पंथ या फिर संप्रदाय का पक्ष नहीं लेता है, सभी पंथों तथा संप्रदायों के साथ समान व्यवहार करता है, इसका संबंध एक ही धर्म के भीतर निष्पक्षता से होती है, एक ही धर्म के भीतर निष्पक्षता से होती है। ठीक है, इसका जो उद्देश्य होता है पंथों के बीच भेदभाव को समाप्त करना होता है, यानी कि एक धर्म के अंदर जितने भी छोटे छोटे पंथ बनाए गए इसमें भेदभाव को खत्म करना होता है। तो पंथ निरपेक्षता अलग है, धर्म निरपेक्षता अलग है। ठीक है, चलिए आई होप सो ये चीजें समझ में आई होगी, और इस तरीके से मिलजुल के रहो और देश की तरक्की में हाथ बटाओ। ठीक है, तो इस तरीके से अपना ये जो चैप्टर है ओवर हो जाता है, धर्मनिरपेक्षता वाला जो चैप्टर खत्म हो जाता है। इसके बाद जो वीडियो आपकी बनेगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बनेगी, किसी प्रकार का कोई दिक्कत डाउट परेशानी हो तो जरूर पूछिएगा, अदरवाइज ये चैप्टर ओवर हो गया। वीडियो पे चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए फिर टेक केयर, बाय बाय।